बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और जनाब, क्या हो रहा है आजकल? और आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। जैसा कि पहले लेकर आती हूँ, तो जनाब आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ज़बरदस्त फ़्रॉक की वीडियो। बेबी फ़्रॉक्स की बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड हो रही है क्योंकि सर्दियां आ गई है, तो बच्चों को कपड़े नए चाहिए। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो फॉर दोज persons who are interested to sew the dresses। और फिर जो आज की वीडियो है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है उन मदर्स के लिए जो अपने बच्चों के कपड़े बनाना चाहती है और आजकल बजट बहुत शॉर्ट है। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। तो जनाब, ये बचे हुए कपड़ों के साथ आप अपनी शर्ट के साथ बचे हुए कपड़े के साथ किस तरह 3 साल की बच्ची का, 2.5 साल की बच्ची का, 2 साल की बच्ची का सूट बना सकती है, वो भी बहुत ज़बरदस्त। वो भी ये देखें, जस्ट इस कपड़े की विड्थ है 3 इंचज़ या मैक्सिमम 4 इंचज़ है जनाब। फ्रेंड्स, तो ये है जनाब सलवार में से निकला हुआ कपड़ा और कुछ वो साइड वाले पीस थे। जिस तरह कमीज़ की कटिंग में साइड से थोड़ा सा कपड़ा निकल आता है, तो बस ये इतना सा कपड़ा है। और इसका हमने किस तरह फ्रॉक बनाना है, तो मैं आपके सामने जो पहले हमने लंबी पट्टियाँ प्रिंटेड देखी है वो हम बनाएंगे फ्लेयर, इसकी घेर बनाएंगे। और ये जो हम कर रहे हैं ये हम इसकी पेटी बनाएंगे। ये 4 पीस है और इनको हम किस तरह जोड़ के हम 2 पीस बनाएंगे, तो ये मैं आपके सामने करूँगी। ये देखें, यहाँ पे मैं इसको चौरस कपड़े को काट रही हूँ। ये मैंने मेजरमेंट की है, पेटी की चौड़ाई और लंबाई हमने काट लेनी है। और उसके बाद हमने जितनी भी कपड़े की चौड़ाई और लंबाई होगी सिले हुए कपड़े की, उससे हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि सिलाई में भी कपड़ा आना होता है और हम खुला भी रख सकते हैं। तो ये देखें, ये दामन हो गया, वो ऊपर से पेटी कटी हुई हो गई। सेंटर में हम लगाएंगे जॉइंट लेस। ये बाजू का कपड़ा हो गया और इसके साथ हम प्लेन कपड़ा जो इसमें से निकला है गोल्डन में से शर्ट में से, तो हम उसके साथ लगा लेंगे। अब आ गई है जनाब पेटी की बारी। तो ये पेटी के 2 पीस जैसे कि थे, ये देखें अब हम पेटी सी रहे हैं और इसकी हम बना रहे हैं बैक साइड। पहले बैक साइड की हम जो है इस तरह पट्टी बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसका सेंटर है और सेंटर से थोड़ा सा हमने इसको यानी कि हाफ को बंद करना होता है और हाफ को खोलना होता है, क्योंकि गला जो है इसका बैन वाला हमने बनाना है। और वैसे भी छोटे बच्चों के जो फ्रॉक्स होते हैं, इनफैक्ट बड़ों के भी फ्रॉक्स में जिप्स लगती है, जो छोटे बच्चों के फ्रॉक होते हैं वो इस तरह सिलाई होते हैं। और ये फ्रंट का अब हिस्सा सी रहे हैं हम पेटी का, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसमें जॉइंट लेस। जॉइंट लेस लगाने से क्या होगा कि इससे ये फील भी नहीं होगा कि ये जोड़ लगा हुआ है, डिज़ाइन का डिज़ाइन बन जाएगा और हमारा जो कपड़ा है वो भी जुड़ जाएगा। और जो जोड़ लगता है हमें बुरा लगता है वो भी ऐसे नहीं होगा। और बहुत ही ज़बरदस्त जॉइंट लेस वाला डिज़ाइन, ये देखिए पेटी का सेंटर रेडी हो गया है। और यहाँ पे जनाब हम बना रहे हैं अब दामन। और ये दामन का हो गया एक ही हिस्सा और इसमें हम ऐसे ही जॉइंट लेस आप देख रहे हैं, मैंने जो सीधी साइड है वो सीधे कपड़े वाली साइड पे रख दी। और ये देखें, ये हो गया है जनाब, ये बैक साइड इसकी रेडी हो गई है फ्रॉक की। और जो फ्रंट साइड है ये हो गई इसकी रेडी इस तरह। तो ये हमारी जॉइंट लेस लग गई और अब हम करेंगे पेटी की कटिंग। अच्छा, इसको हम टेढ़ा इसलिए काटते हैं ताकि जो गला है वो फ्रंट की साइड पे झुक ना जाए, इसलिए हम थोड़ी सी तिरछी कटिंग करते हैं। सिंपल बारीक सी मैंने कटिंग की है, क्योंकि कपड़ा बिल्कुल पूरा है, इस वजह से शोल्डर्स काट लिए और इसके साथ हल्का सा बस 1 उंगली की चौड़ाई से नीचे से फिटिंग की है पेटी की, और बाकी मैंने आपके सामने तिरछा काट लिया है। जी जनाब, तो वो पेटी कट गई है हमारी। और यहाँ पे अब मैं ये पेटी का छोटा सा फ्रंट से गला काट रही हूँ, जहाँ पे हम लगाएंगे बैन। और बैन हम इसका लगाएंगे चाइना कॉलर जो होता है सिंपल कपड़े वाला बैन, इसमें हम बिल्कुल भी चेपी बुकरम नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे हम जनाब सी रहे हैं बाजू, और बाजुओं के ये जॉइंट लेस लग रही है। इसकी इतनी ज़रूरत तो नहीं थी, छोटी बच्ची का ये थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले अब लेस लगा ही रहे हैं और इतना प्यारा आप सूट को बना ही रहे हैं, तो चले जहाँ इतनी लेस खर्च होगी यहाँ इतनी भी ठीक है। तो ये है जनाब, देखें आपके सामने मैंने कैसे जल्दी जल्दी जो है इतना प्यारा सा ड्रेस रेडी कर लिया है। और ये अब बन गया है फ्रॉक की, देखें मैंने लेस लगा ली। अच्छा जनाब, तो ये हमारे बाजू हो गए हैं रेडी। अब इनको बाजुओं को हम रेडी करके रख देंगे इस साइड पे और फिर हम चलेंगे अपने फ्रॉक को सीने के यानी के प्रोसेस में।
अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर हम पहले से रेडी करके रख लें तो हमारे लिए भी जो सिलाई करना है वो बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सारा जो सामान है, जो लेफ़्ट ओवर होता है वो कुछ भी नहीं। ये देखिए, ये मैंने बाजुओं की कटिंग कर ली है। यहाँ पे ज़रा कैमरे को टर्न करना मैं भूल गई थी, तो सॉरी फॉर दैट। जिन लोगों को नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से, जो लोग कपड़े सीना जानते हैं या कटिंग जानते हैं, उनके लिए तो इतना इशू नहीं है। और ये आ गया है जनाब दामन का, अब बैक साइड हो गई है, इसकी हम चूड़ट डालेंगे। और ये आ गई है फ्रंट साइड। इस तरह करके हम पहले बड़ा टांका करके इसकी हम एक सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी सिलाई लगाएंगे। दो सिलाई लगाने के बाद ये देखें, हमने जिस साइड से सिलाई मशीन के ऊपर वाली साइड रखी होगी वो वाली साइड ही हम नीचे वाली जो साइड होगी उस साइड से हम धागा नीचे वाला ऊपर की तरफ निकालेंगे, जिस तरह मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। और इस तरह हम धागे को दोनों को लेवल पे पकड़ेंगे। सेंटर से मैंने कट लगा लिया। आधी चूड़टें इधर वाली साइड से डलेगी और आधी चूड़टें दूसरी साइड से सेम प्रोसेस के साथ डलेगी। इस तरीके से अगर आप चूड़ट डालेंगे कपड़े में तो बहुत ही ज़बरदस्त चूड़ट आएगी। और टांका इसका ना हम ज़्यादा बड़ा रखेंगे और ना ही ज़्यादा छोटा रखेंगे। इससे क्या होगा कि इससे पक्की चूड़ट डलेगी, इससे जो चूड़ट कच्ची डलती है वो नहीं होगी। ये देखिए, ये मैंने हाफ डन कर लिया चूड़ट। तो इस साइड से मैंने मशीन की तरफ इसको अड़ा लिया और अब मैं दूसरी साइड से इसका सेम प्रोसेस कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ये इस तरह करके ये सारा चूड़ट डाल रही हूँ इसमें, और बहुत ही आसानी से इसकी चूड़टें डाल गई है। और यहाँ पे अब हम इसको जो है सिलाई करेंगे। ये पेटी का फ्रंट एरिया, फ्रंट हिस्सा है। और इसमें देखें, अब हम ये इसका दामन है और इसके मैंने मिडिल में कट लगा लिया है सीजर से। और ये पेटी के देखें लेस जो है वो मिडल में है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कहाँ तक इसकी चूड़ट को। और जो सेंटर होता है उसमें चूड़ट हम थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, ताकि सेंटर में ही हमारा ज़्यादा प्रोमिनेंट होना होता है। और कट जो है हम नीचे वाला और ऊपर वाले को मैच करते हैं। अगर हमारी पेटी ऊपर वाली डिज़ाइन वाली नहीं होती, सेंटर का उसका निशान ना होता, तो हम सेम प्रोसेस से ऊपर भी कट लगा लेते हैं उसको डबल फोल्ड करके। ये देखिए, हमेशा चूड़ट वाला कपड़ा जो है वो ऊपर वाली साइड पे रखते हैं, जो प्लेन कपड़ा होता है वो नीचे वाली साइड पे रखते हैं। एक सिलाई लगाकर उसके ऊपर दूसरी सिलाई ज़रूर लगाया करें, उसको मजबूती से कपड़े को सिलाई किया करें, ताकि बार बार आपकी सिलाई ना खुले और आपको बार बार दोबारा सिलाइयाँ ना लगाना पड़े। तो देख ले, मैंने आपको कितनी आसानी से बचे हुए चंद कपड़ों से इतना प्यारा फ़िराक बनाना सिखा दिया है। और मेरी इस वीडियो को अगर आपको ज़रा सा भी कोई इसका हिस्सा आपको पसंद आया है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे आपके सामने देखते देखते ही हम ये आ गए हैं फ्रॉक की अब फिटिंग वाली सिलाई की तरफ। अच्छा, इसको मैं हाफ सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसके बेल्ट अभी बनने बाकी है। बेल्ट बनाना भूल गए थे, तो यहाँ पे जनाब बन रहे हैं बेल्ट। और ये देखें, बेल्ट की सिलाई हो गई है और इस तरह करके हम इसके मिडल में रख देंगे बेल्ट। और यहाँ पे लग गई जी साइड वाली सिलाई। आप देख रहे हैं मैंने इसका कपड़ा साइड से सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर से भी कम का छोड़ा है, और इतना ही छोड़ना चाहिए। हमने कटिंग ज़्यादा करनी नहीं होती, क्योंकि बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो मैक्सिमम 3 माह चलते हैं, उसके बाद उनकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। माशाल्लाह बच्चे बढ़ने वाले होते हैं, तो इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसमें कपड़ा इतना ज़्यादा खोलने के बाद में हमें खोलने की कोई ज़रूरत पड़े। और वैसे भी अगर देखा जाए तो लाइनन हो जाए या कॉटन हो जाए या कोई भी फ्लेक्सिबल कपड़ा हो जाए तो वो हमेशा ही खुलता है। और यहाँ पे जनाब हम बाजू अब अटैच कर रहे हैं। ये देख ले, मैं पास बाजू लगा रही हूँ। किसी किसी को ये तरीका आता है और किसी किसी को ये मेथड नहीं आता। तो ये हमने जनाब शोल्डर्स के भी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी होती है और बाजुओं की भी कंप्लीट सिलाई लगा लेनी होती है, और उसके बाद हम इसको अटैच कर देते हैं। बहुत ही आसान है ये वाला स्टाइल लगाना। अगर आपको ये तरीका दोबारा से देखना हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो को स्लो करके और नेक्स्ट जो मैं बनाऊँगी तो उसमें मैं आपको बता दूँगी कि किस प्रोसेस से ये लगते हैं पास बाजू। बिल्कुल डिटेल वीडियो बना दूँगी, क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है। तो यहाँ पे आप सिला हुआ देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त फ्रॉक बन गया है ये। और यहाँ पे ये देखें जनाब, अब हम बना रहे हैं, ये बटन लगा रहे हैं। यहाँ पे फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो गया और इसके अब टिच बटन लग रहे हैं। बैक पट्टी पे ये लगा रहे हैं हम टिच बटन। और
जो लोग न्यू हैं, जो फ्रॉक्स ना अभी सीख रहे हैं बच्चों के, तो वो तो इसी तरह बच्चे कुछ कपड़ों का अगर बनाना चाहते हैं, कपड़े भी काम में आ जाएंगे और आपको जो है सिलाई भी आ जाएगी, तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैंने डिटेल में आपको एक एक बात समझा दिया, एक एक पॉइंट समझा दिया। और ये जनाब चाइना कॉलर आपके सामने लग गया है। ये बैंड बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है, उनको इरिटेट नहीं करता, उनकी नेक को बिल्कुल भी चुभता नहीं है। और इस पर हम एक बटन भी लगाएंगे। अगर आपके पास कोई प्यारा सा बटन है तो बटन लगा लें, अगर आपके पास कोई प्यारा सा मोती है तो मोती लगा लें। और मेरी वॉइस पे मत जाइएगा क्योंकि मुझे नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत बेहतर होती जाएगी। सर्दी का अटैक हुआ है यहाँ पर। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। और यहाँ पे मैं अपने सब्सक्राइबर से एक और बात कहूँगी, मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, डेली देखा करें, और मेरे वॉच टाइम को बढ़ाएं। और इंशाल्लाह रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और आसानियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए ज़रूर कोई ना कोई अच्छा यानी कि हमें इसका अजर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रखिएगा अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल, माहौल को साफ़ रखिए और सर्दियों को एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और मेरी कल की वीडियो को देखना मत भूलिएगा, बहुत ही सरप्राइजिंग वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं सुबह तक। अल्लाह हाफिज़।